और चलिए सीधा रुख करेंगे अयोध्या का, जहां पर सहयोगी अमित शुक्ला इस वक्त मौजूद हैं। साथ द्वार किस तरीके से बनाए जा रहे हैं प्रभु श्री राम के, वो भी दिखाएंगे और आखिर में आपको लेकर चलेंगे गर्भगृह तक। तो इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ये अब हम आ गए हैं सिंह द्वार के ठीक सामने। ये देखिए आप सामने आपको सिंह द्वार दिखाई पड़ रहा है जो कि बनकर तैयार है और सबसे ऊपर आप देखेंगे तो जय श्री राम लिखा हुआ है। कई सालों से प्रभु श्री राम के भक्त जय श्री राम का नारा लगाते आ रहे थे, लेकिन जब वो अयोध्या आ रहे थे तो रामलला के दर्शन कहां कर रहे थे? अस्थायी मंदिर में। ये प्रभु श्री राम के टाट से ठाट तक की यात्रा है और उनका ठाट यहीं पर होगा। यही वो दिव्य और भव्य राम मंदिर है जिसका 500 वर्षों से इंतजार था। 500 वर्षों की तपस्या का ये परिणाम है जो आज आप देख पा रहे हैं। ये संकल्प है जो सिद्धि में तब्दील हो चुका है। मैं कैमरामैन नरेश से कहूंगा कि और आगे बढ़े, हम सिंह द्वार की तरफ चलेंगे। ये देखिए आप, ये मंदिर का मुख्य द्वार है। जो सिंह द्वार है ये मंदिर का मुख्य द्वार है। ऐसे ही 3 द्वार यहां पर बनाए जा रहे हैं, एक सिंह द्वार, एक इसके दाईं तरफ, एक इसके बाईं तरफ। उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कि हम मंदिर में प्रवेश करें, मैं नरेश से कहूंगा कि सामने की तस्वीर एक बार दिखा दें। ये सामने जो बन रहा है ये परकोटा है। परकोटा मतलब परिक्रमा मार्ग। इसकी जो लंबाई होगी तकरीबन 795 मीटर के आसपास होगी, मतलब 800 मीटर होगी। जब आप पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो आप 800 मीटर की परिक्रमा कर लेंगे। खास बात यह है कि ऊपर इस परकोटे को 2 तल में बनाया जा रहा है। ऊपर श्रद्धालु यहां पर परिक्रमा कर पाएंगे, प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे और उसके ठीक नीचे जो टनल होगी वहां से पंचकोसी की परिक्रमा करने के लिए जो तमाम राम भक्त आते हैं वो आसानी से वो परिक्रमा कर पाएंगे उस टनल के अंदर से। उसका इस तरीके से निर्माण किया जा रहा है। और हमें जो जानकारी मिली है, यकीन मानिए अब तक ये जानकारी आपने कहीं पर सुनी नहीं होगी कि एक तरफ प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में अगर 700 से 800 करोड़ का खर्च हो रहा है, तो इस परकोटे के निर्माण में 900 करोड़ का खर्च हो रहा है। इतना मार्बल और इतने पत्थर इसमें लगाए जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि जितनी शिद्दत से इस मंदिर को तैयार किया जा रहा है, उतना ही ध्यान दिया जा रहा है इस परकोटे के निर्माण में भी, ताकि राम भक्त यहां पर जब परिक्रमा करने के लिए आए तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए आप, सिंह द्वार का ये वो स्तंभ है, इस पर शानदार नक्काशी आप देख पाएंगे। नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मकराना के ये पत्थर है जो आप देख पा रहे हैं। बंसी पहाड़पुर से पत्थर आए हैं और इन पत्थरों को यहां पर लाने के पीछे भी एक लंबा संघर्ष रहा है। किस तरीके से जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ और तभी से देश के अलग अलग हिस्सों से ईंट आने लगी, पत्थर आने लगे और उसके बाद अब सभी निर्माण में यहां पर लगाए जा रहे हैं। हम चलेंगे अंदर की तरफ, सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे। नरेश भाई आप आइए। कुल मिलाकर ये 32 सीढ़ियां हैं। जब आप वहां से प्रांगण से प्रवेश करेंगे और उसके बाद सिंह द्वार की इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए यहां तक पहुंचेंगे तो 32 सीढ़ियां आप उस वक्त चढ़ेंगे, तब जाकर आप सिंह द्वार में पहुंचेंगे। और सिंह द्वार से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहां पर एक मंडप करीब करीब बनकर तैयार हो गया है, वो दिखाई पड़ता है। आप देखिए नीचे यहां पर फर्श का निर्माण हो रहा है और ऊपर ये मंडप बनकर तैयार हो गया है। ये भजन कीर्तन मंडप होगा। सबसे पहला मंडप जो आप सिंह द्वार से जैसे ही प्रवेश करके अंदर घुसते हैं तो आपको ये मंडप मिलेगा। यहाँ पर जो राम भक्त आएंगे भजन कीर्तन कर पाएंगे, थोड़ी देर यहाँ पर वो बैठ भी पाएंगे। इस हिसाब से इसको तैयार किया गया है। सुरक्षा कारणों से हमें कहा जा रहा है कि इस हेलमेट को हम लगा लें। हम हेलमेट लगा लेते हैं। तब तक मैं नरेश से कहूंगा कि इन तस्वीरों को आप दिखाते रहिए। पहले उसको आप लगाइए, पहले इसको आपको छोटा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही अमित शुक्ला अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं जो कि एक एक जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए इस शानदार मंदिर जो कि काफी सालों से इसका काम चल रहा है और अब जल्द ही ये बनकर तैयार हो जाएगा। आपको ये द्वार की तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम की एक एक झलक आपको इसमें देखने को मिलेगी। नक्काशी से बेहद खूबसूरत यहां पर स्तंभ बनाए गए हैं, नक्काशी की जा रही है दीवारों पर। और साथ ही 3 द्वार, जैसा कि अमित ने बताया कि एक सामने है द्वार और उसके बाद में एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ 3 द्वार बनाए गए हैं। और इसके बाद में परकोटा में जो लागत है वो 900 करोड़ रुपए है। यानी कि इतना भव्य मंदिर ये जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए टारगेट यही सेट किया गया है कि इस साल के अंत तक मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाए, ताकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जब हो तब किसी भी तरह की कोई कमी ना हो।
ये कारीगर लगातार कई सालों से यहां पर लगे हुए हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तुरंत ही राम मंदिर का काम शुरू कर दिया गया था और उसके बाद में आप देखिए अगर आप एक एक पत्थर को आप देखेंगे तो उसको यहां पर नक्काशी से बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है और राजस्थान से लेकर बाकी अन्य जगह से भी पत्थर लाए गए हैं और मार्बल भी बेहद खास इसका होगा। और साथ ही देखिए राम मंदिर की यह भी खासियत होगी कि यहां पर भूकंप का असर नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे भी यहां पर तकनीक लगाई गई है कि अगर भूकंप आता है तो उससे 24 घंटे पहले ही यहां पर अलार्म बज जाएगा और साथ ही 1000 साल तक इसमें किसी भी तरह की मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतनी मजबूती के साथ में इस मंदिर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। काफी दिव्य और भव्य ये तस्वीरें जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं। देखिए गर्भगृह का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। हम सबसे पहले पहुंच गए हैं कीर्तन मंडप में। कीर्तन मंडप की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आप किस तरीके से शानदार नक्काशी की जा रही है इन स्तंभों पर। दिन रात ये कारीगर इसमें जुटे हुए हैं कलाकृतियों को बनाने में। आप ये देखिए यहाँ पर भगवान शिव हैं, उनके साथ माता पार्वती हैं। इसी तरीके से हर स्तंभ पर आपको एक अलग अलग कलाकृति देखने को मिलेगी। पहले देखिए यहाँ पर ये डिजाइन तैयार किया गया है और उसके बाद आप देखिए इन भाई साहब को एक इसी आकृति को उकेर रहे हैं। ये शानदार नक्काशी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आसान नहीं होता है, इसमें बहुत बारीकी से नक्काशी करनी होती है क्योंकि ये स्तंभ पहले से यहाँ पर लग चुका है। आप सोचिए इसमें गलती की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। जिस कलाकृति को उकेरना है उसी को उकेरना है और उसमें किसी प्रकार की कोई इनके पास गुंजाइश नहीं है कि कमी रह जाए। मैं कैमरामैन नरेश से कहूंगा जो आकृतियां बन गई उसको दिखाएं। ये देखिए आप, इसी तरीके से आपको हर स्तंभ पर कोई न कोई कलाकृति देखने को मिलेगी जो कि यहाँ पर ये कारीगर दिन रात उकेर रहे हैं। 24 घंटे यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। तकरीबन 2500 कारीगर हैं जो कि दिन रात यहाँ पर जुटे हुए मेहनत कर रहे हैं। देखिए आप भगवान शिव की कलाकृति यहाँ पर उकेरी गई है। इसी तरीके से आपको हर स्तंभ पर एक कलाकृति देखने को मिलेगी और इसके पीछे की भी अपनी कहानियां हैं जो धीरे धीरे आप जान पाएंगे, सुन पाएंगे। जब यहाँ पर आप दर्शन के लिए आएंगे तब आप जान पाएंगे कि किस तरीके से इन कलाकृतियों को उकेरा गया और इसके पीछे की क्या कहानी है। तो ये कीर्तन मंडप है। कीर्तन मंडप के ठीक बाद भजन मंडप है। हम वहां चलेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे और वहां की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और साथ ही अमित शुक्ला मंदिर से जुड़ी हुई एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए किस तरह से उन्होंने बताया कि यहां पर पहले पत्थर को लगाया गया है, उसके बाद में उसको उकेरा जा रहा है, यानी कि गलती की गुंजाइश यहां पर बिल्कुल नहीं रहती है। यहां सिर्फ दिन में काम नहीं हो रहा है बल्कि 24 घंटे कारीगर यहां पर काम कर रहे हैं। और देखिए निर्माण कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है, कुछ ही बाकी है जो कि दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद में भव्य प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होना है। तो ये दिव्य और भव्य तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है अयोध्या से। ये सीधी तस्वीर आपको हर एक कोने से तस्वीरें दिखाई जा रही हैं ताकि आप देखिए कि कितनी ज्यादा खूबसूरती से इस पूरे मंदिर को बनाया जा रहा है और बेहद भव्य होगा। ये 22 तारीख का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे अयोध्या और प्रभु श्री राम को यहां पर विराजमान किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा होगी जो कि एक बेहद भव्य तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तो अयोध्या से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप आज राम मंदिर के दर्शन इन तस्वीरों के जरिए कर सकते हैं और ये देखिए हर एक पत्थर पर भगवान की कलाकृति बनाई जा रही है। भगवान शिव से लेकर माता पार्वती और साथ ही श्री कृष्ण, सभी भगवानों की कलाकृति को यहाँ पर उकेरा जा रहा है ताकि जब लोग यहाँ पर मंदिर में पहुंचे तो वो न सिर्फ प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकें बल्कि पूरे जो देवी देवता हैं उनको भी हर एक दीवार पर उकेरा जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, 24 घंटे यहाँ पर काम चल रहा है। 2500 से ज़्यादा कारीगर हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं और कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो उन्होंने इन कारीगरों से मुलाकात भी की, यहाँ पर उनका जायजा भी लिया और साथ ही हालचाल भी जाना और कितना काम पूरा हो चुका है इसकी भी अपडेट ली। अब लगभग जो काम है वो अंतिम चरण में चल रहा है क्योंकि दिसंबर तक ये काम लगभग पूरा कर लिया जाएगा। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद करीब से आप ये तस्वीरों को देख सकते हैं। एक एक कर कैसे कलाकृति को उकेरा जा रहा है पत्थर पर
और गणेश से लेकर भगवान शिव, हर एक कलाकृति यहाँ पर उकेरी अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। आप देखिए ऊपर अभी यहाँ पर छत नहीं बनी है, वो गुंबद नहीं बना है। इसके पीछे का कारण ये कि रंग मंडप को द्वितीय तल तक जाना है। तो अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, तब भी निर्माण कार्य चल रहा होगा, लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से इसको ढका जाएगा। और इसके ऊपर जब प्रथम तल का और द्वितीय तल का गुंबद बन जाएगा, उसके बाद ये रंग मंडप तैयार होगा। इसी रंग मंडप से आपको दो और द्वार मिलेंगे। देखिए आप, एक दाईं तरफ का द्वार है और एक बाईं तरफ द्वार है। यहां से भी आप मंदिर में दर्शन करने के बाद नीचे की तरफ उतर सकते हैं। देखिए आप, एक बाईं तरफ एक द्वार बनाया गया है, एक दाईं तरफ द्वार है और एक मेन सिंह द्वार है, जहां से चढ़ते हुए हम ऊपर तक आए हैं। तो ये 3 द्वार है। जब आप मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे और उसके बाद रामलला के दर्शन के लिए आएंगे, तो मेन आप सिंह द्वार से आएंगे और आगे बढ़कर आएंगे तो आपको ये 2 द्वार मिलेंगे। तो ये रंग मंडप है। आप देखिए यहाँ पर भी अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। शानदार नक्काशी यहाँ पर भी की जा रही है, कलाकृतियां भी यहाँ पर बनाई जा रही हैं और तमाम कारीगर आप देखिए यहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ राम मंदिर को आकार देने में जुटे हुए हैं। रंग मंडप से हम आगे बढ़ेंगे और चलेंगे गुड़ मंडप की तरफ, जिसे गुरु मंडप भी कहा जाता है। वहीं तक श्रद्धालु जा पाएंगे रामलला के दर्शन के लिए। हम आपको वहां पर लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले इन दोनों मंडपों के बीच में यहाँ पर दोनों दीवारों पर आप देखिए किस तरीके से मकराना के पत्थर के साथ साथ यहाँ पर मार्बल्स लगाए गए हैं और इन मार्बल्स पर भी कलाकृतियां यहाँ पर बनाई गई हैं। ये जब मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया था, उसी वक्त ये तय किया गया था कि यहाँ पर इस तरीके से ये मार्बल्स लगाया जाएगा और इन पर इन कलाकृतियों को उकेरा जाएगा दोनों तरफ। इसके दोनों तरफ आप देखेंगे इसी तरीके से दीवार पर मार्बल्स लगाए गए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत, शानदार, दिव्य और भव्य लग रहे हैं, जो राम मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। जब आप रंग मंडप से आगे बढ़ते हुए गुड़ मंडप की तरफ आएंगे, मैं कैमरामैन नरेश से कहूंगा प्लीज आप आगे आइए। ये देखिए आप, यहाँ पर भी आपको दोनों तरफ दीवार पर इसी तरीके से ये मार्बल्स लगे हुए दिखेंगे और इस पर ये शानदार कलाकृति बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत, मनोहारी, मन को हर लेने वाली और आंखों को सुकून देने वाली इन आकृतियों को उकेरा गया है। और अब हम आ गए हैं गुड़ मंडप में, यानी गुरु मंडप। गुरु के बाद अभी आगे रामलला होंगे और बताया ही जा रहा है कि इसी मंडप तक आम श्रद्धालु आ पाएंगे और यहां से वो रामलला के दर्शन कर पाएंगे। यहां पर भी निर्माण कार्य तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं नरेश से कहूंगा कि प्लीज आप आगे आइए। चलेंगे हम आगे की तरफ, आपको गर्भगृह की तरफ तक लेकर चलेंगे। गर्भगृह के दर्शन कराएंगे, जहां पर रामलला को विराजमान किया जाना है, उस स्थान को दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए, ये गुरु मंडप की तस्वीर है, जो कि यहाँ पर करीब करीब आकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से आप देखिए यहाँ ऊपर इसको ढका गया है, क्योंकि अभी इसके ऊपर गुंबद बंदा है। तो यहाँ मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और जानकारी दी जा रही है कि 23 जनवरी से आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। जब वो दर्शन के लिए आए और उस दौरान चूंकि प्रथम तल का और द्वितीय तल का निर्माण कार्य चल रहा होगा, तो के लिहाज से उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, इस लिहाज से फिलहाल इसको ढका गया है। तो गुरु मंडप में इस वक्त हम आ गए हैं और गुरु मंडप के बाद हम आपको गर्भगृह की तस्वीर भी दिखाएंगे, जहां पर इस वक्त फूलों से गर्भगृह को सजाया भी जा रहा है, वहां पर लेकर चलेंगे। ये श्रद्धालु यहीं तक आ पाएंगे दर्शन के लिए, यहां तक। अच्छा, तो गुरु मंडप की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, श्रद्धालु सिर्फ यहीं तक पहुंच पाएंगे। इससे पहले आपको मंदिर की तस्वीरें आपको दिखाई, गर्भगृह की तस्वीरें आपको दिखाई। तो ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 इस वक्त मौजूद है और अयोध्या धाम की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की। और ये देखिए मंदिर की एक एक तस्वीर। इससे पहले गर्भगृह की तस्वीरें भी अमित ने आपको दिखाई, उसके बाद में गुरु मंडप की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि 23 तारीख से आम श्रद्धालुओं के लिए जो दर्शन है उसकी इजाज़त दे दी जाएगी। हालांकि पहले जानकारी ये भी सामने आई थी कि इसको और ज़्यादा डिले किया जा सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा वीवीआईपी दर्शन के लिए लोग पहुंचेंगे। तो लेकिन अब ये जानकारी कल ही साझा की गई ट्रस्ट की तरफ से। उन्होंने बताया कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद में 23 तारीख को आम श्रद्धालु यहाँ पर आके भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। और ये देखिए, अभी फूलों से भी सजाया गया है
और क्योंकि दीपावली का पर्व है और साथ ही एक तरफ निर्माण कार्य चल रहा है, 24 घंटे कारीगर यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन वही एक हिस्सा इस मंदिर का ऐसा भी जिससे फूलों से सजाया जा रहा है। तो दीपावली का पर्व अब आने वाला है, लेकिन उससे पहले दीपोत्सव भी होगा और अयोध्या में एक के बाद में एक कार्यक्रम लगातार किए जाएंगे, ताकि अयोध्या में जैसे प्रभु श्री राम कहते हैं कि दीपावली पर जब वो आए तो लोगों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया और उसी खुशी में दीपावली का पर्व मनाया गया था, तो ठीक वैसे ही जगमगाती हुई अयोध्या आपको नजर आएगी। तो वहीं लोगों में खुशी बहुत ज्यादा है, दोहरी खुशी है, क्योंकि वहीं इस साल के अंत में ये मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका इंतजार लोगों ने कई सालों तक किया और एक लंबा संघर्ष रहा है, जिसके बाद में अब जल्द ही ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा।